हेलो स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आज हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 में सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट मेन मुद्दा है। सो लेट्स सी हाउ वी आर covering subscription in this question. Question number 19 in front of you, income and expenditure account, balance sheet as on 1st April 2019, ये हमारा ओपनिंग डेट है, एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, ये हमारा क्लोजिंग डेट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बताया गया, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एक्सपेंडिचर पहले लिखा जाएगा और इनकम बाद में। एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे जाएंगे, इनकम के अंतर्गत सभी प्रॉफिट्स एंड गेन्स लिखे जाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्रेडिट माना जाएगा और एसेट्स डेबिट माना जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट साइड में फर्स्ट हमें दिया हुआ है बाय बैलेंस 12,000, दैट मीन्स हमें ओपनिंग कैश इन हैंड दिया है 12,000। नेक्स्ट टू सब्सक्रिप्शन को हम बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन लिखा गया, द अमाउंट इज 1,300,000। टेक्स्ट बुक में ये अमाउंट रॉन्ग छपा हुआ है, करेक्ट अमाउंट है 1,300,000। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस को हम बाय एंट्रेंस फीस में लिखेंगे। बाय एंट्रेंस फीस इन लोगों ने रिवेन्यू कहा है तो इसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा कहीं भी, ये यहीं पर इनकम कॉलम में ही रहेगा। रिवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लिखा जाएगा। सो एंट्रेंस फीस 1,700। लाइफ मेंबरशिप फीस टू से बाय में लिखा जाएगा, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस भी इन लोगों ने रिवेन्यू कहा है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही वो लिखा जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। 18,000। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से हमारी छोटी मोटी इनकम हो जाती है, रद्दी बेचने से कमाई हो जाती है, तो वो हम इनकम साइड में लिखेंगे। द अमाउंट इज जस्ट 500। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। स्टूडेंट्स बताया गया, डोनेशन के सामने अगर फॉर लगाकर कुछ भी लिख दिया जाए तो वो लायबिलिटी में चला जाएगा। तो बिल्डिंग फंड पहले से हेड में रहेगा, उसी हेड में ऐड किया जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इज 1,50,000, 1,50,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला है फर्नीचर। हमने फर्नीचर साल के बीच में ऐड किया है 27,000 का, तो फर्नीचर स्टार्टिंग में कितने का था वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी हमने साल के बीच में जो फर्नीचर परचेज किया है वो ऐड होगा। फर्नीचर ऐड किया जा रहा है 27,000। फर्नीचर हेड के नीचे हम ऐड कर रहे हैं परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर 27,000। नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन बाय मेडिसिन हमारे लिए 2 मेडिसिन हो जाएगा। मेडिसिन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी के लिए मेडिसिन परचेज की जाती है, वो एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। मेडिसिन अमाउंट इज 7,000। 7,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। डॉक्टर के ऑनर में खर्च किया गया है 80,000। खर्च है इसलिए एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। द अमाउंट दे सेड 80,000, 80,000 अमाउंट है। नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में लिखा गया 80,000। नेक्स्ट है बाय सैलरी टू स्टाफ।
बाय सैलरी टू स्टाफ को हम टू सैलरी टू स्टाफ में लिखेंगे। एक्सपेंसेस है हमारे लिए टू सैलरी टू स्टाफ। द सैलरी टू स्टाफ वी गिवन 15,000, 15,000। सो 15,000 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में लिखा गया। नेक्स्ट है बाय जनरल एक्सपेंसेस। बाय जनरल एक्सपेंसेस को हम टू जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। जनरल एक्सपेंसेस द अमाउंट दे सेड 8,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पर, इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा जाएगा 8,000। नेक्स्ट है बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स 60,000। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मींस एसेट्स, जो औजार होते हैं सर्जरी के वो कीमती होते हैं और काफी साल तो चलते हैं। एक साल से ज्यादा चलने वाली चीज एसेट्स होती है, इसलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एसेट्स में लिखा गया 60,000। नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट भी एसेट्स है हमारे लिए। सो फिक्स्ड डिपॉजिट हमने एसेट्स में लिखा। द अमाउंट दे सेड 80,000, 80,000। 80,000 जो है हमने 31 मार्च 2020 को डिपॉजिट किया था। मतलब कि ये साल जब खत्म हुआ एकदम लास्ट डेट पर हमने ये फिक्स डिपॉजिट किया, इसका मतलब कोई इंटरेस्ट वगैरह इस पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एकदम लास्ट डेट पर हमने डिपॉजिट किया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस, कैश बैलेंस 5,500। कैश इन हैंड द क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 5,500। स्टूडेंट्स अब एडजस्टमेंट चालू करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो ओपनिंग लास्ट टाइम जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया होगा, मिला नहीं होगा, वो इस साल मिला होगा, तो इस साल में मिक्स हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, उसमें से हम कट कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल का ही दिखाना है, पिछले साल का मिला हुआ कट कर देंगे 9,000। सिमिलरली इसका सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर का एसेट्स माना जाएगा। लास्ट ईयर में ये नहीं मिला था, मींस भविष्य में मिलने वाला था, इसलिए लास्ट ईयर के लिए एसेट्स था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर 9,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। लास्ट ईयर ओपनिंग डेट पर हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ले लिया था मतलब करंट ईयर के लिए पिछले साल ही हम लोगों ने ले लिया था, तो ये करंट ईयर का ही है, तो करंट ईयर में ऐड होगा 8,000। और लास्ट ईयर आपने एडवांस में ले लिया था, इसलिए लास्ट ईयर के लिए ये लायबिलिटी होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर आपने एडवांस में ले लिया था, इसलिए वो आपके सर पर कर्ज था। लास्ट ईयर लायबिलिटी में 8,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्लोजिंग डेट पर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जो है वो हमें मिलेगा, करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर में मिलेगा, करंट ईयर में वो ऐड होना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में ऐड करेंगे, और ये हमें इस साल मिलने वाला है लेकिन नहीं मिला, भविष्य में मिलेगा, इसलिए इस साल के लिए एसेट्स माना जाएगा। ये एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर द अमाउंट इज 10,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर द अमाउंट इज 10,000। स्टूडेंट्स सिमिलरली लास्ट डेट पर एक और दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो लास्ट डेट पर इस साल आपने एडवांस ले लिया, तो इस साल का वो नहीं है, आपने नेक्स्ट ईयर का एडवांस ले लिया है, तो इस साल में वो नहीं ज्वाइंट होना चाहिए, उसे हम लेस कर देंगे। सो लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, करंट ईयर में से लेस करेंगे 6,000। ये आपने अगले साल का इस साल ले लिया है, ऐसा नहीं चलेगा, हमें सिर्फ इस साल का ही दिखाना होता है, इसलिए लेस कर देंगे। नेक्स्ट ईयर का आपने अभी से सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लिया है, तो ये आपके सर पे कर्ज होगा। सेकेंड इफेक्ट इसका लायबिलिटी में दिखाया जा रहा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर द अमाउंट इज 6,000। 6,000 शो किया गया लायबिलिटी में। दिस वे सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ। अब बिल्डिंग देखते हैं। बिल्डिंग ओपनिंग एसेट्स हमें बताया गया है 13 लाख, 13,000, मतलब साल के शुरुआत में हमारे पास 13 लाख का बिल्डिंग था। जो शुरुआत में होता है वही करंट ईयर की हेडिंग अमाउंट बनती है।
तो करंट ईयर के एसेट्स में हम दिखाएंगे बिल्डिंग का हेडिंग अमाउंट 13 लाख 13,000 13 लाख दिखाने के बाद सिमिलरली हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। सो इन्वेस्टमेंट भी हम दोनों एसेट्स में दिखाएंगे। ओपनिंग एसेट्स में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारे पास था। ओपनिंग में जो होता है वही करंट ईयर के एसेट्स में एसेट्स का हेडिंग अमाउंट बनता है। तो ये इन्वेस्टमेंट करंट ईयर के हेड में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट का हेड अमाउंट था 2 लाख। हेड अमाउंट मीन्स स्टार्टिंग अमाउंट, तो ये हेड में लिखा जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैपिटल फंड। कैपिटल फंड सभी जानते हैं लायबिलिटी है। कैपिटल फंड दिया हुआ है तो दोनों लायबिलिटी में लिखेंगे। कैपिटल फंड अमाउंट इज 10,13,000। 10,13,000 वी आर रिकॉर्डिंग। 10,13,000 कैपिटल में लायबिलिटी साइड लिखा गया। सिमिलरली कॉपी करेंगे ये करंट ईयर में भी। करंट ईयर में कैपिटल फंड 10,13,000 10,13,000 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड। बिल्डिंग फंड भी दिया हुआ है। बिल्डिंग फंड भी हमारे लिए लायबिलिटी है, सो दोनों लायबिलिटी में शो करेंगे। लास्ट ईयर लायबिलिटी में दिखाया गया 5 लाख। सेम अमाउंट करंट ईयर लायबिलिटी में हेडिंग बनेगा। बिल्डिंग फंड हमने हेडिंग लिख कर रखा हुआ है, सिर्फ उसके सामने 5 लाख लिख देंगे अमाउंट। इस तरह से स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स खत्म हुए। अब हम टोटलिंग करते हैं। सब्सक्रिप्शन का फाइनल फिगर आप चेक कीजिए तो 1,03,300 आएगा। अब हम क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल करने पर आपको मिलेगा 1,23,000। 1,23,000 डेबिट साइड में कॉपी करेंगे। अब 1,23,500 में से ऊपर का पूरा अमाउंट माइनस किया जाएगा तो हमें मिलेगा 13,500। डेबिट साइड मिला है इसलिए हमारे लिए सरप्लस है, सो लिखेंगे 2 सरप्लस। सरप्लस जो होता है एक्सेस अमाउंट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, ये रॉन्ग प्रिंट हो चुका है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये हम सरप्लस ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में सरप्लस प्लस हो रहा है 13,500। अब कैपिटल फंड का भी फाइनल फिगर देखा जाए, आप प्लस कीजिए कितना हो रहा है 10,26,500। 10,26,500 ये अमाउंट आ गया आपका कैपिटल का फाइनल फिगर। नाउ बिल्डिंग फंड का फाइनल होगा 6,50,000। 6,50,000। फर्नीचर का हेड अमाउंट नहीं मिला हमें तो 27,000 ही आउटर कॉलम में कॉपी कर देंगे। 27,000 आउटर कॉलम में कॉपी। अब ऐड कीजिए एसेट्स कॉलम। एसेट्स कॉलम ऐड करने पर आपको मिलेगा 16,82,500। 16,82,500 लायबिलिटी में भी आना चाहिए, सो प्लस करने के बाद सेम आ रहा है 16,82,500। स्टूडेंट्स हमें कैपिटल फंड पहले से दिया हुआ था तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए। एसेट्स आपका 15,21,000 है तो लायबिलिटी भी आप चेक कीजिए, ऑटोमेटिक आपके सामने 15,21,000 आ रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने टैली किया। दिस क्वेश्चन वाज टोटली बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।